नमस्कार। भीड़ में चलना तो सभी को पता है, लेकिन अकेले जो चलता है वो होते हैं सकारात्मक पुरुष। लोमड़ी बन के चलना सभी को पसंद है, लेकिन शेर अकेला ही चलता है, जो कि वो सकारात्मक होते हैं, वही लोग अकेला चलता है। बहुत बार बहुत बार मुझसे एक सवाल पूछा जाता है कि अगर ज़िंदगी में एक रिवाइंड बटन होता है तो मैं दोबारा से अपना जीवन जी सकता, तब मैं किस व्यवसाय को चुनता? क्या मैं एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील या एक अकाउंटेंट बनना चाहता था? मेरा जवाब एक ही है, सभी व्यवसाय के लिए मेरे अंदर आदर का भाव है, लेकिन मैं अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यवसाय प्रोफेशन चुनता हूँ। वो है कमीशन सेल्समैन का, ना कि महीने की तनख्वाह वाला सिर्फ सेल्समैन। इससे इसके पीछे कारण है कि कमीशन पाने वाले सेल्समैन अभी अभी अपनी आमदनी का चेक खुद ही भरता है। वह अपने कमाई आमदनी खुद तय करता है। वह कहता है कि अगर मैं कुछ नहीं करता तो आप मुझे कुछ ना दे। बेचने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि एक अच्छा बेचने वाला अपने भाग का निर्माण हिज ऑन डेस्टिनी और नियंत्रण कंट्रोल खुद करता है। वह महसूस करता है कि ज़िंदगी में परिणाम ही पुरस्कृत किया जाता है, कोशिश नहीं। क्रिकेट में चाहे एक बैट्समैन कितनी बार ही 99 रन बना ले, उसको एक शतक कभी नहीं गिना जाता। उसको तरस खाकर अब कभी एक रन नाम मुफ्त में नहीं दिया जाता कि उसका एक शतक सेंचुरी बन जाए। दुनिया सिर्फ परिणाम पुरस्कृत करती है, कोशिश को नहीं। बेचने के क्षेत्र में मेरी आजीविका की शुरुआत, द स्टार्ट ऑफ द कैरियर इन सेलिंग। यह बात साधारण नहीं है कि बहुत से लोग बेचने के व्यवसाय में अचानक और बिना किसी प्लानिंग के चले जाते हैं। मैं भी इसका एक एग्जाम्पल हूँ। द स्टार्ट ऑफ माई कैरियर इन सेलिंग। मैं अपना कैरियर कनाडा में शुरू किया। एक बार मैंने एक अखबार में एक इश्तहार पढ़ा जिसमें लिखा था, अगर आप कुछ अतिरिक्त पैसा कमाना चाहते हैं तो वैल्यूम क्लीनर का डोर टू डोर प्रदर्शन करें। मैंने इश्तहार कर गौर किया और सोचा, दिन में कार साफ करूंगा और शाम में इसका डेमो करूंगा। वहीं बहुत से लोग थे। थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद हमें कहा गया कि आप वैल्यूम क्लियर के डेमो के लिए आपको हर डेमो के लिए $5 दिया जाएगा। मैं एकदम समझा कि हमें बेचना नहीं है, सिर्फ डेमो ही कराना है। मैं एक अपार्टमेंट में जाता था, दरवाज़ा खटखटाता था, स्त्री या पुरुष जो भी बाहर आता था, मैं कहता था, मैडम सर, आपको वैल्यूम क्लीनर खरीदना नहीं है, बस आपको डेमो लेना है और मुझे $5 मिल जाएंगे। कुछ लोगों ने मुझ पर तरस खाकर अंदर आने दिया, कुछ ने मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। एक दिन मैं एक भारतीय परिवार के घर में डेमो दे रहा था। पति पत्नी सोफे पर बैठे थे और मैं ज़मीन पर सारा समय यह आदमी वैल्यूम क्लीनर को देखने की बजाय मुझसे देख रहा था कि मैंने कुछ पूछा, सर क्या मैंने कुछ गलत कहा? उसने जवाब दिया, नहीं। फिर मैंने पूछा, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? उसने मुझसे पूछा कि सिर्फ क्या तुमने कभी जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस बेचा है? मैंने कहा, नहीं, कभी नहीं और ना ही बेचूंगा, क्योंकि मुझे याद है जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट का लिप पेस्ट की तरह होते हैं जो जान नहीं छोड़ते जब तक दूसरा एप्लीकेशन पर दस्तखत ना कर दे। मैं जीवन में कभी भी लूथ की तरह नहीं बनना चाहता हूँ। उसने कहा, नहीं, सिर्फ यहाँ इस तरह काम नहीं होता। मुझे देखो, मैं एक जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हूँ। मेरा रहन सहन देखो, यहाँ पर भी मैं लिंकन गाड़ी चलाता हूँ। बाद में मैंने जहाँ की मेट लाइफ के लिए काम करता था और तब तक स्कीम चल रही थी कि जो एक नया एजेंट लाएगा उसको एक सेसोनाइट ब्रीफ केस मिलेगा। इस तरह मैं उसके लिए ब्रीफ केस था। मैंने कहा धन्यवाद, लेकिन मैं एजेंट नहीं चाहता। मैंने डेमो दिया और वहाँ से चला गया। जब कान सीधे हाथ से नहीं पकड़ा जाता तो उल्टे हाथ से पकड़ा जाता है। हम एक बिल्डिंग में रहते थे। उसकी पत्नी ने मेरी पत्नी से जान पहचान कर ली और कहा कि लाइफ इंश्योरेंस बेचना बहुत अच्छा काम है। मेरी पत्नी जानती थी कि हमें कुछ और करना ही पड़ेगा। हम गाड़ियों साफ करके ज़िंदगी नहीं बिता सकते। हमारी परिवार था, एक बेटी थी। मेरी पत्नी जानती थी कि मुझे समझना भी कोई आसान बात नहीं है। उसने कहा, शिव, लाइफ इंश्योरेंस बेचने के लिए तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। तुम परीक्षा क्यों नहीं देते? अगर तुम पास हो जाते तो तुम्हारे पास एक और रास्ता खुल जाता। अभी तो तुम्हारे पास कोई विकल्प चॉइस ही नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, मैं परीक्षा दे दूंगा, पर मैं बेचूंगा नहीं। मेरी परीक्षा दी और पास हो गया। फिर वह व्यक्ति जिसने वह पूरी प्रोसेस शुरू की थी मुझे अपने ऑफिस ले गया और अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को से मिलवाया। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बहुत समझदार और तजुर्बेदार आदमी था। उनका नाम था बोनी।
बौनी उसने मुझे बधाई दी और कहा, शिव, अगर तुम लाइफ इंश्योरेंस अभी बेचने को तैयार होते हो तो मैं तुम्हें एक प्रस्ताव ऑफर देता हूँ और टाइम देता हूँ, सोचने का समय दूंगा। उसके बाद उसने अपनी घड़ी निकाली और कहा, तुम अगर तुम इसी वक्त से जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनने को तैयार हो तो मैं तुम्हें $150 हफ्ता देने को तैयार हूँ। इस पर सोचने के लिए तुम्हारे पास 30 सेकंड है, उसके बाद मैं प्रस्ताव वापस ले लूँगा। मैंने कहा, जो तुमने कहा कि मुझे सोचने के लिए समय देंगे। उसने सिर हिलाया, कहा, तुम्हारे पास अब 20 सेकंड है। मैंने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ। फिर मैं एक लाइफ इंश्योरेंस बन गया जो कि कभी ज़िंदगी में बनना ही नहीं चाहता था। मुझे एक रेट बुक दी और थोड़ी ट्रेनिंग देकर कहा गया, बेटा जाकर बेचो। जय हिंद, वंदे मातरम।